नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर अब प्रचार प्रसार थम गया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस चुनाव में केंद्रीय बल का प्रयोग हो, केंद्रीय बल की देखरेख में ये चुनाव संपन्न कराया जाए, क्योंकि उन्हें बिहार सरकार पर भरोसा नहीं है। ऐसे में राजद के एमएलसी राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंचे हैं। वो अपनी इसी शिकायत को लेकर पहुंचे हैं कि ये जो चुनाव हो उसमें केंद्रीय बल दखल दे। साथ ही साथ उनकी ये भी मांग है कि अभी भी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी जो सत्ता पक्ष के कितने ही मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अभी भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मौजूद है और अपना बल और संपत्ति और पैसा दिखाकर वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मंत्रियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि कई भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनका तबादला उनके भ्रष्ट व्यवहार के कारण कुछ दिन पहले ही हुआ था, फिर उनको दोबारा तबादला उसी स्थान पर कैसे कर दिया गया, इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर राजद एमएलसी सुनील सिंह और क्या कुछ बता रहे हैं, मीडिया से और क्या बातें शेयर कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। उनकी पोस्टिंग इसी कार्य के लिए कि किसी तरह से आप राष्ट्रीय जनता दल में वोट नहीं गिरने दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल कैसे हम लोग अपना विजय प्राप्त करें, रूलिंग पार्टी, इसी काम के लिए जो उनके एक्सपर्टीज ऑफिसर हैं, जो दागी पदाधिकारी हैं, जो उनके बैच के सारे लोग एसपी हो गए उनको छोड़कर वैसे वैसे पदाधिकारी को वहाँ पर पोस्टिंग किया जा रहा है कि आप किसी तरह से जो दबे कुचले लोग हैं, जो बूथ तक नहीं पहुँचे, जो हमारे वोटर बूथ तक नहीं पहुँचे, इसके लिए जो भी आपको करना हो आप करिए। और इसी के लिए और उनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है। वैसे पदाधिकारी को जहां पर 1 महीना पहले वहीं थे, बगहा हुआ ट्रांसफ़र, अब पुनः वहीं पर ला दिया गया। तो इसी के लिए हम लोगों ने लिखित अभ्यावेदन दिया है महोदय को और इन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि हम तुरंत इमीडिएट इसको देखते हैं। और इन्होंने खुद ही कहा है कि प्रत्येक बूथ पर CASF की तैनाती होगी। कोई भी बूथ ऐसा नहीं होगा जहाँ पर CASF की तैनाती नहीं होगी। और हम लोग ये भी आग्रह किए कि जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र में जो मंत्री विधायक रूलिंग पार्टी के छुप करके अपने धन का, बल का और जो प्रशासनिक दुरुपयोग हो सकता है जो कर रहे हैं, मतदाता को डराने धराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैसा दे करके प्रभावित करना चाहते हैं, उनको जल्दी वहां से खदेड़ा जाए। तो उन्होंने कहा है कि कौन आदमी कहाँ छुपा है, कौन व्यक्ति है, विधायक और मंत्री, उसका नाम दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से राजद एमएलसी सुनील सिंह का क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय बल की देखरेख में ये जो चुनाव हो, जो वोट डाले जाए, उनके निगरानी में हो। साथ ही साथ सुनील सिंह का भी ये कहना है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग ने ये भरोसा दिलाया है कि हर बूथ पे CSF जवान की तैनाती की जाएगी और उनके देखरेख में ही ये चुनाव होगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो विपक्ष की तरफ से, बिहार में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी राजद है और राजद की तरफ से कई सवाल उठाए गए थे कि ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि चुनाव में कुछ धांधली हुई। ऐसे में जब ये उपचुनाव होने जा रहे हैं 2 सीटों पर, तो इसके लेकर राजद कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, अपना पूरा दमखम लगा रही। इसी सिलसिले में आज सुनील सिंह भी राज्य निर्वाचन आयोग से मिले थे। हालांकि उन्हें पूरी समस्या का समाधान मिल चुका है। वो बातें भी कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि हम उनकी समस्या सुने हैं और जो मंत्री और जो विधायक अभी भी तारापुर में मौजूद है और कुछ ऐसी गतिविधि में शामिल है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।